बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुज़म्मिल वॉइस ऑफिशियल में खुशामदीद। जाहिद मेरा सबसे अच्छा दोस्त, ये नाम मैं ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकता। वो बहुत अच्छा था। इसका इखलाक, इसकी आजिज़ी वो मुझे बहुत पसंद था। मेरी और इसकी दोस्ती 8 साल के अरसे पर मुहित रही। वो एक मशहूर ताजिर का ड्राइवर था और इसका मालिक अक्सर मुल्क से बाहर आता जाता रहता था, और इसके मुल्क से बाहर आने जाने की वजह से मेरा दोस्त भी मुल्क मुल्क घूम आता था। इसका मालिक किससे भी साथ लेकर जाता था, चाहे कहीं भी जाए, क्योंकि इसके अलावा और कोई ड्राइवर उसे पसंद ना था। मेरा दोस्त जब भी कहीं जाता मुझे ज़रूर इत्तला करता और मैं इसे जल्दी आने का कह दिया करता, और वो मुझसे वादा करता था कि वो जल्दी आने की कोशिश करेगा, और वो अपने वादे का बड़ा पक्का था। वो हर मुमकिन जल्दी आने की कोशिश करता, चाहे आधा घंटा ही क्यों ना हो। वो मेरे लिए सिर्फ दोस्त नहीं था, वो मेरा फैमिली मेंबर बन चुका था। और मज़े की बात तो ये है कि मेरे फैमिली मेंबर में इसके अलावा और था भी कोई नहीं। वो मुझे 1000 बार कहता, यार हुज़ैफा, तूने आखिर शादी क्यों नहीं की? इसके सवाल पर मैं हल्का सा हंसता और कहता, कोई औरत अगर मेरी तरफ देख भी लेती तो फौरन मुंह दूसरी तरफ फेर लेती और कुछ पढ़ने लगती। मालूम नहीं वो क्या पढ़ती थी, पर मेरे मुशाहिदे के मुताबिक वो लाहौल ही पढ़ती होंगी। मैं बात करते करते ज़रा तल्ख हो जाया करता था, मगर मजाल है वो कभी तल्ख हो। शादी तो खैर इसने भी नहीं की थी, और जब मैं इससे सवाल करता तो बड़े फ़ख्र से कहता, यार हुज़ैफा, आज तक तेरे भाई को इसकी टाइप की कोई लड़की मिली नहीं। अभी तक नहीं मिली, मैं कहता, और वो मेरी बात पर हंसता और बोलता, अब मैं इसकी टाइप का नहीं रहा। वो ये कहते हुए जोर से कहका लगाता और सामने रखी ठंडी चाय को गटागट पी जाता। इसकी इस आदत से मुझे सख्त चिढ़ थी, बल्कि नफरत। वो चाय ठंडी करके पीता था। हम जब भी कहीं फारिग होकर मिलते, इसके पास एक ही टॉपिक हुआ करता था, वो थी पाकिस्तानी अफवाज, जिससे इसने नफरत की इस हद तक चढ़ी थी कि वो इन लोगों में से था जो पाकिस्तान में रहते तो हैं मगर इसकी हिफाजत करने वालों का एहसान नहीं मानते, बल्कि इन्हें बुरा और से बुरा कहने से बाज नहीं आते। मगर मुझे ना पाकिस्तानी अफवाज से कोई बैर था, ना ही कोई रुपत। मगर वो जब भी फारिग होता पाकिस्तानी अफवाज की ढेर सारी बुराइयां लेकर बैठ जाता। कभी कभी तो मुझे एक ही मौजू पर बात करते करते कोफ्त होने लगती, मगर इसे ज़रा एहसास न होता। वो बस अपनी ही रूह में बोलता चला जाता, और सबसे ज़्यादा तो इसे पाकिस्तानी खुफिया तंजीम से अल्लाह वास्ते का बैर था। अरे वो मुजाहिद ही क्या जो छुप कर लड़े। मुजाहिद तो सीना तान कर मुकाबला करता है, और ये लोग तो सिर्फ हमें बेवकूफ़ बनाते हैं और न जाने क्या क्या। मैं तो बस इसकी बात पर सर हिलाकर रह जाता, क्योंकि मैं पाकिस्तानी तंजीम के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानता था। अक्सर मैं इससे आहिस्ता बोलने की तलकीन करता, क्योंकि मैंने सुन रखा था कि किसी भी जगह कोई भी शक्ल इख्तियार करके आ सकते हैं, और एक आम आदमी होने की हैसियत से मैं भी इनके बारे में वही ख्याल रखता था जो आम आवाम रखती है। यानी अगर तंजीम वालों को किसी पर ज़रा सा भी शक हो तो वो इन लोगों को चीर फाड़ कर रख देते हैं, और मैं ज़्यादातर एहतियात इलाज से बेहतर है कि फार्मूले में चलता हूँ। सो ज़रूरी नहीं कि मेरा इलाज हो, इसलिए जब भी मेरा दोस्त चीख चीख कर इनकी बुराइयां कर रहा होता था तो मैं इसका ध्यान, अगर हम चाय पी रहे होते थे तो चाय की तरफ, और अगर हम खाना खा रहे होते थे तो खाने की तरफ करने की कोशिश करता। शुरू में मैं इसका ध्यान इनकी तरफ से हटाने में कामयाब हो जाता, मगर फिर से इसकी समझ आ गई इसको, और फिर वो थोड़ी इधर उधर की बात करके दोबारा अफवाज की जानिब चल पड़ता। इसके पास फौज को लेकर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हुआ करती थी, ऐसे ऐसे इन्फॉर्मेशन कि मैं हैरान रह जाता था। हर दिन इसके पास फौज को लेकर नई इन्फॉर्मेशन हुआ करती थी, और मैं हैरान परेशान बंदा धीरे धीरे इनकी तरफ से बददिल होने लगा। फिर एक दिन इसने यकदम कहा, यार हुज़ैफा, आज सालों बाद मेरा ख्वाब पूरा होने जा रहा है। कौन सा ख्वाब? मैंने कहा, हंसा जाने का ख्वाब। मैं कराची के इस खुश्क माहौल से तंग आ गया हूँ, मगर अब ज्यादा इंतजार नहीं, सिर्फ एक हफ्ता बाकी रह गया है। मेरा सबसे बड़ा ख्वाब कुदरती खूबसूरती देखने का ख्वाब है। ओह अच्छा, ये कितने दिन का ट्रिप है? मैंने कहा, यूं ही कुछ 7 दिन का। हुज़ैफा, तू भी मेरे साथ चलना प्लीज। ये 65-66 साल की उम्र में जगह जगह की खाक छानना तुम्हारा ख्वाब होगा? मैं इस उम्र में कहीं नहीं जा सकता, और वैसे भी इस ट्रिप के लिए मेरा काम और जेब दोनों इजाजत नहीं दे सकती। और यार, पैसों का तो कोई मसला नहीं, पर ये तुम्हारी नौकरी हर जगह रुकावट बनती है। तो एक काम कर, ये नौकरी छोड़ और मेरे बॉस के यहाँ लग जा। यकीन रख, वो तुझे इतनी अच्छी तनख्वाह पर रखेगा। हाँ, गया था तेरे बॉस के पास, ऐसी झाड़ पलाई है तेरे बॉस ने कि बस। बड़ा खबीस शख्स है तेरा बॉस। मुझे याद था कि मैं इसकी तरफ काम करने की गर्ज से गया था,
और मेरे दोस्त ने अपने बॉस के सामने मेरी सिफारिश कुछ इस तरह की थी कि अब मैं इसकी जगह काम करूंगा, क्योंकि अब अपने गांव वापस जाना था। असल बात इसने बताई नहीं थी। इसे एक अच्छी जगह नौकरी मिल गई थी, वो भी डबल तनख्वाह के साथ। और फिर जो मोहतरम ने मुझे झाड़ा और फिर मैंने कान पकड़े कि मैं इसके घर जाऊं। फिर कभी बड़ा रईस है, फिर मुझे कोई इज्जत दे। अरे वो जरा गुस्से में था इस वक्त। बात तो इसे भी याद आ गई थी, चाहे 4 साल पुरानी क्यों ना हो। ना बाबा ना, कान पकड़ता हूँ जो कभी इसके घर जाओ। मैंने गर्म चाय का आखिरी घूंट भरते हुए कहा, और हमेशा की तरह इसकी चाय जैसे आई थी वैसी पड़ी थी। खैर तुम बताओ, और कहाँ कहाँ जाने का प्रोग्राम है? मैंने माहौल में छाई खामोशी को तोड़ना चाहा। अभी तो बस हंसा जाने का इरादा है, वो सरशारी से बोला। लेकिन अगर तू आ जाता तो साथ मजा आता, कोई ना कोई लड़की तो तुझे मिल जाती। हाँ, मिल अमल है ना, मिल ही ना जाए यार। तू कम से कम आवाज से तो किसी को अपनी तरफ कर सकता था, ये तो ट्राई कर सकता है ना। इसकी बात पर मुझे हंसी आ गई। भला मेरी बेकार सी आवाज से कौन मुतासिर होता? मैंने मौजू बदलने की खातिर कहा, यार तू मरी जाने के लिए क्यों इतना तड़प रहा है? हर वक्त तो बाहर मुल्क का दौरा करके आ रहा होता है। बाहर मुल्क काम के लिए जाता हूँ, घूमने नहीं। और फिर मेरा मालिक जाता किधर है? सिर्फ न्यूयॉर्क या फिर कभी कभी लंदन। अपनी आंखों से कुदरती खूबसूरती देखनी है मुझे। ओह, मेरे ख्याल में अपनी दोस्ती की सालगिरह का केक मुझे अकेले काटना होगा। क्यों भाई? हरगिज नहीं, मैं कोई हमेशा के लिए थोड़ी जा रहा हूँ। अभी तो खैर से 2 माह है। वो जुलबुला उठा। अभी तो तूने कहा कि फिलहाल सिर्फ हंजा जाने का प्रोग्राम है। मैंने याद दहानी कराई। हाँ, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मैं मरी की भी राह ले लूंगा। बस मैंने इतना ही कहा। और फिर वो दिन आ गया कि वो 7 दिन के लिए हंसा चला गया, और वो भी दिन 7 दिनों में बहुत मसरूफ रहा। और फिर वो दिन आ गया जब वो अपने दौरे से वापस आ गया। इसके कुछ ही दिन बाद हमने फौरन बाहर मिलने और खाना खाने का प्लान बनाया। वो मरी से वापस आ जाने पर खासा उदास था, मुंह भी उतरा हुआ था। मैंने वजह पूछी तो कहने लगा, मुझे मरी की यकबस्ता शामें बहुत याद आ रही थी। कोई बात नहीं, दोबारा चले जाना। मैंने दिलासा दिलाया, नहीं यार, मेरा बॉस फिर से बाहर मुल्क का दौरा कर रहा है और बाहर ले जाकर वो मुझसे बहुत काम कराता है। वहाँ किसी ताजिर से डील हुई है इसकी, बस अब अपनी खैर नहीं, कमबख्त जान भी नहीं छोड़ता मेरी। वो जल जल कर बोला और मैं हंस दिया। वैसे कितने दिनों के लिए जा रहे हो? पता नहीं, इस बार बॉस ने कोई टाइम नहीं बताया। मतलब तुम इस बार वापस नहीं आओगे? मैंने ठंडी आह भर के कहा, अरे क्यों नहीं आऊंगा वापस, बस टाइम का ना पता होने पर जल्दी ना आ सकूंगा। वो भुना क्या, मेरे लिए तो सब बराबर है। तुम परेशान मत हो, मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगा। वो मुझे दिलासा देने लगा। आज रात इसकी फ्लाइट थी, वो रात 3 बजे पहली रवाना हो गया। मैं पहली बार इसे सी ऑफ ना कर सका क्योंकि सुबह मुझे ढेर सारा काम करना था और रात को मुझे घर भी शिफ्ट करना था। मालिक मकान 3 माह की मुकम्मल अदम फीसकी की वजह से मुझे निकाल रहा था। मोहल्ले वाले भी खुश थे कि मेरे यहाँ से जाने पर। न जाने इसका घर कैसा है, फैमिली भी नहीं है, न जाने कहाँ से उठकर आया है। इस तरह के जुमले सुनने की मुझे आदत पड़ चुकी थी, लेकिन खैर मैं किसी की बात को दिल से नहीं लगाता था। अगली सुबह बहुत खुशगवार थी। मैं लंबी नींद लेने के बाद उठा और फ्रेश होने के लिए मैं तहारत खाने में दाखिल होकर नहाया। बाहर निकला और अपने कद और आईने के सामने खड़े होकर अपने बाल संवारने लगा। मेरे खूबसूरत बाल, आज मैं मुकम्मल तौर पर तैयार होने के मूड में था। मेरा मुतनासिब जिस्म, इसमें फिडनी शर्टें और काली जीन्स में 36 साल का जवान आदमी 66 साल का बूढ़ा शख्स बन बनकर थक गया था और आज तो शॉपिंग पर भी जाना था। मैं फ्रेश होकर अपने शानदार कमरे से बाहर निकला। नाश्ता ला दूं जनाब? मेरा बदमाश खानसामा, जो मेरे दोस्त भी था, मुझे कमरे से बाहर आते देखा तो बोला, हाँ यार, कितना अरसा हो गया तुम्हारे हाथ के खानों का जायका लिए। मैंने कहा और सीधा ड्राइंग रूम का रुख लिया। थोड़ी देर में मेरा खानसामा वहां खाना लेकर आ चुका था। मैंने नाश्ता किया और वहां से उठकर लॉन का रुख कर लिया। मैंने कॉफी वहीं मंगवा ली थी। लॉन के वसत में रखी कुर्सियों में से एक पर बैठा हुआ था। सामने मेज पर आज का अखबार पड़ा हुआ था। आज अखबार पढ़ने का मूड नहीं था। मैं दिल ही दिल में बोला। कॉफी पीने के बाद मैं अपनी लैंड क्रूजर में सवार माल का रुख किया। वहां ढेर सारी शॉपिंग करने के बाद मैं वापस घर आ गया। इतना बड़ा काम अंजाम देने पर मेरे आह्ला ओहदेदार ने मुझे 12 घंटे की छुट्टी दे दी। दिन का खाना मैंने होटल में खाया। वापस लौटा तो रात का पहला पहर शुरू हो चुका था। लॉन में हल्की हल्की बत्तियों की रोशनी फैली हुई थी। मेरे पहुंचते ही मेरा दोस्त, मेरा खानसामा, मेरे लिए कॉफी ले आया। अभी कॉफी का तीसरा चौथा सिप लिया था कि मेरा खानसामा मुंह में दबी दबी हंसी लिए मेरे पास आया। चेहरा नीचे की तरफ झुकाए बोला, जनाब, इस लड़की का फोन सुबह से आ रहा है और अब मोबाइल घर भूल गई थी। भूला नहीं था मैं, अब इसकी आदत खत्म करनी होगी क्योंकि काम खत्म तो सब खत्म। वो फोन लेकर परेशान होकर रही। अब आप एक बार तो सुन लें, मेरा प्यारा खानसामा, जो मेरे बारे में अलीफ से ये तक जानता था
और मशवरा भी देना अपना अवलीन फर्ज समझता था। ठीक है यार, लाओ दो मोबाइल। मैंने हाथ बढ़ाकर मोबाइल इससे लिया और कॉल सुनने लगा। दूसरी तरफ वो हमतन गोश थी। जी बोले, मैं बेजारी से बोला। जी। वो कुछ अटकी। आप हमेशा मिलने का कहकर नहीं आते और आप भागे भागे आ जाती हैं। हद है भाई, मैंने रुखाई से कहा। जाहिर है मैं अब तंग आ चुका था कि एक दफा गलती से इनका नंबर डायल हो गया। हाँ, मोहतरमा ने मेरी आवाज सुनी और वहां इनका दिल मेरी आवाज का दीवाना हो गया। न जाने वो मुझे देख लेती तो क्या करती। भागे भागे चले आने की बात नहीं है, मैं वादे की पक्की हूँ और आप बहुत कच्चे। देखें बीबी, खुदा के लिए आप मेरा पीछा छोड़ दें, नहीं तो मुझे पुलिस में कंप्लेंट करानी होगी, मैंने कहा। और वहां से कुछ ही देर की खामोशी के बाद वहां टन टन की आवाज के साथ राब्ता मुनक़ता हो गया। शायद वो नाराज हो गई थी। मैंने पास करे खानसामा को मोबाइल पकड़ाया और कहा, कल सुबह ऑफिस जाऊंगा तो इसे भी दीगर साजो सामान के साथ ले जाऊंगा और फिर वहाँ हर चीज़ की एंट्री भी करानी है। तुम सारी चीज़ें इकट्ठी करके रखो, कल से फिर अपना काम शुरू करना है। मैंने कॉफ़ी का आखिरी घूंट लिया और वहाँ से अपने कमरे का रुख लिया। अंदर दाखिल हुआ तो वहाँ पलंग पर सुबह का अखबार पड़ा था। नाना कह मैं भी इसे उठाया और फिर पढ़ने लगा। मतलूबा चीज़ कुछ देर बाद मिली। मशहूर पाकिस्तानी ताजिर का सड़क टारगेट किलिंग का हमला और ड्राइवर मौके पर जाँ भाग, मालिक की हालत तशवीशनाक। इन अल्फाजों ने मेरे लबों पर एक मुस्कुराहट छोड़ दी। बेचारा मेरा प्यारा दोस्त वो मौके पर जाँ भाग हो गया। कितनी बुरी बात है कि लोग इससे ताजिर की फिक्र करेंगे कि मेरे बेचारे दोस्त को कौन पूछेगा। बस मुझे अपने दोस्त की एक बात मजीद पसंद नहीं थी, वो मुझसे झूठ बोलता था। हुंजा का कह कर गया, मगर गया इस्लामाबाद, पाकिस्तान की खुफिया तंजीम की इमारत का जायजा लेने। मैंने बहुत कहा था कि आपको कि मैं इनके 7 दिनों में बहुत मसरूफ रहा था, मैं इसकी निगरानी में मामूर था। इसने बड़ी महारत से पाकिस्तान की कमजोरियों की चंद ऐसी फाइलें उड़ा ली थी जिससे पाकिस्तान को तबाह करना बेहद आसान हो जाता था। इस वक्त मुझे इसे रोकने के अहकाम जारी नहीं किए गए थे। फिर कुछ दिन बाद वो फ्रांस जाने वाला था, मगर मेरे भी चर्चे दोस्त ने मेरे बेचारे दोस्त का एक ख्वाब अधूरा रह गया, क्योंकि वो फ्रांस के जिन कर्नल जनरल्स को यहाँ की इंफॉर्मेशन देता था वो पाकिस्तान की खुफिया तंजीम के आला ओहदेदार थे और इनकी जेरे निगरानी में मैं और मेरा साथी काम कर रहे थे। मुझे अच्छे से याद है, अंधेरे में इसके बिल्कुल सीधे दिमाग का निशाना लगाना मेरे लिए जरा मुश्किल न हुआ। और अब वो मर चुका था और इसकी सोच कर मुझे दुख नहीं हंसी आती थी। अभी अखबारों पर नजर थी कि मेरा जाती मोबाइल बज उठा। अस्सलाम वालेकुम। ऑन स्पीकिंग। मैंने कहा, वालेकुम अस्सलाम सर। रोहिल स्पीकिंग। कहो रोहिल। जनाब, अभी मैं हॉस्पिटल में ही हूँ, कल जरा पहुंचने में देर हो जाएगी। ठीक है, मगर जल्दी आने की कोशिश करना। मैं जरा तौकफ से बोला। जोसेफ ऑस्टिन का क्या बना? वो मर चुका है। अब इसके मरने की खबर पड़ रहा था। मैंने इसे मुख्तसर तफसील दी। सर, मुझे अभी कुछ खुफिया खबरें मिली हैं, मुल्क की हालत नाजुक है, हमें कल ही काम करना होगा। ठीक है, तो कल कहाँ मिलना है और कब? मैंने कहा, ये सारी तफसील तो ऊपर से आएंगी, फिलहाल तो मुझे इतनी खबर मिली है। ओके, मैंने कहा, और कल कॉल डिस्कनेक्ट होगी। और फिर मैंने उमार का भी सुलझा लिया और मेरा बेहतरीन साथी जो हर एक्टिंग में पूरा उतरता था और मेरे दोस्त का बॉस भी वही था, अभी अपनी और इसकी दोस्त की 8वीं सालगिरह का केक लेकर बैठा हूँ और सोच रहा हूँ कि मेरा प्यारा दोस्त कभी ना जान पाया कि मैं कौन हूँ और क्या काम करता हूँ। इसकी पाकिस्तान को दबा करने की ख्वाहिश अधूरी रहेगी और वो अपने लिए कब्र में चला गया। और इस लड़की की भी दोबारा कॉल नहीं आई, वो शायद सख्त नाराज हो गई है। मैं सोच रहा हूँ कि अब शादी कर लूँ और इसी लड़की से करूँ। मैंने इसे देखा है, वो वाकई बहुत खूबसूरत है, लेकिन अगर वो किसी इंटेलिजेंस की निकली तो इसका भी वही हाल होगा जो मेरे प्यारे दोस्त का हुआ। मगर ये भी मुमकिन है कि वो किसी तंजीम से ताल्लुक ना रखती हो। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी।